राहुल ने पुलिस को कॉल करके अपनी लंबे समय से खोई हुई पत्नी सीमा की रिपोर्ट दी, मगर जब सीमा उससे मिलने आई उसने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली और सीधे राहुल के पेट में गोली मार दी। राहुल के चेहरे पर यकीन ना होने वाली हैरानी थी और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सीमा पूरी तरह से शांत रही क्योंकि उसे मालूम था कि दूर कहीं एक स्नाइपर उन पर नजर रख रहा है। जिंदा रहने का उसके पास बस यही तरीका था। थोड़ी ही देर में स्नाइपर का साथी वहां पहुंचा और लाश को उठाने लगा। सीमा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पास के एक बड़े पेड़ को अपना कवर बनाया, फिर जल्दी से अपनी पीठ के पीछे छुपा रखी पिस्तौल निकाली और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सटीक गोली से उसका खेल खत्म कर दिया। स्नाइपर ने गोली की आवाज सुनते ही समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबराकर सीमा को ढूंढने लगा, लेकिन अगले ही पल सीमा उसके सामने खड़ी थी और उसने भी उसे मौत के घाट उतार दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अभी अभी मरा हुआ राहुल फिर से जिंदा हो गया। उसने अपने चारों तरफ बिखरी लाशों को देखा और डर के मारे कदम पीछे खींचने लगा। इसी बीच उसके पेट में तेज दर्द उठा और उसे याद आया कि सीमा ने उससे कहा था वो सभी अहम हिस्सों को बचाकर उसे मरा हुआ दिखाएगी, लेकिन असल में मारेगी नहीं। यही वजह थी कि शुरुआत में ऐसा सीन हुआ, लेकिन वो दोनों अब भी बेफिक्र नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं और भी कोई घात लगाकर ना बैठा हो। जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, एक और हत्यारा उनके सामने आ गया। सीमा ने बिना वक्त गवाए अपनी सटीक निशानेबाजी से उसे भी खत्म कर दिया। ये सब देखकर राहुल पूरी तरह दंग रह गया। आखिरकार पूछताछ के बाद उसे पता चला कि सीमा असल में एक टॉप लेवल की असैसिन थी।